हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फैसला। महीना खत्म होने से 4 दिन पहले ही कीमतें बढ़ जाएंगी। वजारत पेट्रोलियम ने कीमतों में इजाफे की सिफारिश कर दी। पेट्रोल 25 रुपये 58 पैसे महंगा हो जाएगा। नई कीमत 100 रुपये 10 पैसे होगी। हाई स्पीड डीजल की कीमत 21 रुपये 31 पैसे बढ़ सकती है। मिट्टी के तेल की कीमत 23 रुपये 50 पैसे इजाफे की सिफारिश। नई कीमतों का निफाज आज रात 12 बजे से होने का इम्कान। हुकूमत ने जाली लाइसेंसेस के मामले में सिविल एविएशन अथॉरिटी के 5 अफसरान को बर्खास्त कर दिया। फारिग किए जाने वालों में 2 सीनियर जॉइंट डायरेक्टर लाइसेंसिंग, 2 असिस्टेंट ग्रेड 2 अफसरान और सीनियर सुपरिटेंडेंट शामिल। विफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान ने कहा है कि मशकूक लाइसेंस रखने वाले 262 पायलट्स में से PIA के 141, एयर ब्लू के 9, सेरीन के 10, साबका शाहीन के 17 और दीगर क्लब और गैर मुल्की एयरलाइंस के लिए काम करने वाले 85 पायलट्स शामिल हैं। कहा लाइसेंस के लिए 8 पर्चे जरूरी होते हैं। 34 पायलट्स से तमाम पर्चे किसी और से दिलवाए। 28 के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई। 9 पायलट्स ने जुर्म का एतराफ कर लिया। पाकिस्तानी पायलट्स के पास जाली लाइसेंस के इंकशाफ के बाद अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मारूफ मेज़बान ने भी पाकिस्तान में पायलट्स की अहलियत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि एक जहाज के हादसे में नाअहली छुपाने के लिए हुकूमत ने मुल्क की पूरी एविएशन इंडस्ट्री दाव पर लगा दी। ये एक एक करके पाकिस्तान के हर शोबे को क्रैश कर रहे हैं। एहसन इकबाल ने वज़ीर आज़म इमरान खान को पाकिस्तान का गॉर्बेचोव करार दे दिया। अटॉर्नी जनरल साहब, ये सब क्या हो रहा है? FIA कुछ नहीं कर रही। FIA ने किसी मामले पर नताइज नहीं दिए। अदलिया मुखालिफ और जस्टिस काजी फाइज ईसा को धमकी आमेज वीडियो पर अस्कुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। पूछा, आपने इस मामले पर क्या कार्रवाई की? जजेस ने पहले भी कुछ शिकायत FIA को भेजी थी। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि जो कुछ हुआ ये मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। कार्रवाई के लिए मामला FIA साइबर क्राइम विंग को भेजा गया है। अदालत का काज़ी इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा, अटॉर्नी जनरल और DG FIA को नोटिस समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी। सुई गैस कह रही है कि वो गैस दे रहे हैं। PSO कह रहा है हम फर्नेस ऑयल दे रहे हैं। विफाक भी 500 मेगावाट इजाफी बिजली देने को तैयार। लेकिन के इलेक्ट्रिक कराची के शहरियों को बिजली फराहम करने में नाकाम क्यों? शहरी बिजली की लोड शेडिंग से बिलबिल आउट। वजारत तवानाई का कहना है कि के इलेक्ट्रिक का सिस्टम ये इजाफी बिजली का बोझ उठाने के काबिल ही नहीं। गवर्नर सिंध चीफ एग्जीक्यूटिव के इलेक्ट्रिक पर बरहम गैर एलानी लोड शेडिंग को कराची वालों के साथ नाइंसाफी करार दे दिया। के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा कि फर्नेस ऑयल की कमी की वजह से 2 पावर प्लांट बंद हैं। 24 घंटों में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। के इलेक्ट्रिक कहती है कि फर्नेस ऑयल नहीं मिल रहा। PSO कहता है कि हम फर्नेस ऑयल दे रहे हैं। सुई गैस कहता है कि हम गैस दे रहे हैं। तीनों इदारे विफाक के ज़ेरे इंतजाम हैं। वज़ीर आज़म वज़ीर तवानाई खामोश तमाशाई क्यों बने हैं? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सिंध असेंबली इजलास के दौरान के इलेक्ट्रिक पर बरस पड़े। NCOC के सरबराह और वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि पहले मुल्क में 30 जून तक कोरोना के मरीजों की तादाद 3 लाख तक होने का खदशा था, लेकिन अब ये तादाद 2.25 लाख तक पहुँचने का इम्कान है। लेकिन खतरा टला नहीं। एहतियात ना की तो हालात ख़राब होंगे। जहाँ कोरोना वायरस का ज़्यादा फैलाव है वहाँ स्मार्ट लॉकडाउन है। SOPs पर अमल दरामद ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अस्पतालों में बेड्स और वेंटिलेटर्स की तादाद में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। मुल्क भर में 21 जून से कोरोना टेस्टिंग में मुसलसल कमी का रुझान। 24 घंटों के दौरान 21,041 टेस्ट किए गए। 24 जून को 21,835 टेस्ट हुए। 21 जून को 30,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए थे। 24 घंटों में मजीद 2,775 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मरीजों की तादाद 1,95,745 हो गई। 24 घंटों में 59 अफराद जान से गए। मजमूई अमवात 3,962 हो गई। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का टेलीफोन। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क को दरपेश सूरत हाल पर कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने पर मशावरत हुई। शहबाज शरीफ ने साबिक सदर आसिफ जरदारी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहबाज शरीफ की जल्द सेहतियाबी की दुआ की।
वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद का कहना है कि आटा चीनी चोरों का घेराव होना चाहिए। इमरान खान वक्त की जरूरत है, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। अख्तर मेंगल कहीं नहीं जाएंगे, बहुत मेंगलों को जानते हैं। रेलवे में मेरिट का नया निजाम लाएंगे। वज़ीर रेलवे का रेलवे में 1 लाख नौकरियों का भी ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद। वज़ीर आज़म को कायद मिल्लत करार दे दिया, कहा कि समझ की किल्लत है, दूरअंदेशी की किल्लत है, कल देख लिया खारजा पॉलिसी की किल्लत है, सब्र फ़हम मुस्तकिल मिजाजी की किल्लत है, तहरीक इंसाफ में इंसाफ की किल्लत है। इनका वक्त ख़त्म हो चुका, हम आवाम की खिदमत करते थे और करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि साबिक दौरे हुकूमत में ज़ाती पसंद और नापसंद की पॉलिसी ने मुल्क का नुकसान किया। साबिक हुक्मरानों ने ऐसे मंसूबे शुरू किए जिसका खमियाजा कौम को भुगतना पड़ा। माजी में सरकारी वसाइल को ज़ाती माल समझकर खर्च किया गया। जाली बैंक अकाउंट्स के पाक लेन रेफरेंस में आसिफ जरदारी पर 6 जुलाई को वीडियो लिंक के जरिए फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। रेफरेंस में नामजद दीगर मुल्जिमान फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब। नैब को फर्द जुर्म आयद करने के लिए इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। सियालकोट की हाउसिंग सोसाइटी में बदउनवानी का इल्जाम। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ नैब लाहौर में पेश नहीं हुए। उनके वकील ने नैब में जवाबात जमा करा दिए। कहा ख्वाजा आसिफ बजट इजलास में शरीक हैं, इसलिए पेश नहीं हो सकते। नैब ने ख्वाजा आसिफ को 3 जुलाई को दोबारा तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा है कि सूबों के ताउन से प्राइमरी का यकसा निसाब बना लिया। निजी सरकारी स्कूल्स और दीनी मदारिस का 1 से 5वीं क्लास तक निसाब एक हो जाएगा। इत्तेहाद तंजीमुल मदारिस समेत सब ने इत्तेफाक किया है कि मदारिस के बच्चे सरकारी इम्तहानात में शरीक होंगे। निसाबी कुतुब में जहाँ भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा वहाँ ख़ातमुन नबिय्यीन लिखा जाएगा। 2 जुलाई को बैनुल सूबाई कॉन्फ्रेंस में तालीमी इदारे खुलने से मुतालिक फैसला करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रावलपिंडी में पॉजिट्रॉन इमिशन टेक्नोलॉजी का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि AFRIRI शहरियों को आला क्वालिटी की तिब्बी सहूलियात फराहम कर रहा है। आर्मी मेडिकल कोर अवामी खिदमत जारी रखेगा। सुप्रीम कोर्ट में निजी दवासाज कंपनी की जानिब से कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक केस की समाअत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स में कहा कि पाकिस्तान में दवासाजों का बहुत बड़ा माफिया है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी आखिर कर क्या रही है? ड्रेप कहती है मुट्ठी गर्म करो तो सारा काम हो जाएगा। हुकूमत खुद कुछ करती नहीं, फैसले करने के लिए मामला हमारे गले में डाल दिया जाता है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या वफाकी काबीना ने दवाओं की कीमतों से मुताल्लिक कोई फैसला किया है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मामला काबीना नहीं टास्क फोर्स को भेजा गया था। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गटर उबल गए। बदबू से मकीनों का गलियों से गुजरना दोभर हो गया। घरों से बाहर निकलने पर शदीद परेशानी का सामना। गंदे पानी से जनाजे को गुजारने की नौबत आ गई। वासा हुकाम का कहना है कि फंड्स की कमी ने मसाइल खड़े कर दिए हैं। आरजी तौर पर मशीनरी लगाकर पानी निकाल रहे हैं। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पेशावर बस मंसूबा मुकम्मल करने की 7वीं डेडलाइन भी गुजर गई। BRT मंसूबा 10 जून को मुकम्मल होना था। ठेकेदार ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मजीद 2 माह की मोहलत मांग ली। हुकूमत ने जुलाई में काम मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। क्या वीजे के कवायद गैर मुल्की को सियासी बयान जारी करने की इजाजत देते हैं? बताया जाए सिंथिया रिची का वीजा खत्म हो गया या नहीं? वीजा खत्म होने की सूरत में कानून का क्या रास्ता है? सिंथिया रिची को डिपोर्ट करने की दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला, FIA और SECP को नोटिस जारी कर दिया। 3 जुलाई तक जवाब तलब। अदालत के बाहर पीपल्स पार्टी के रहनुमा लतीफ खोसा ने कहा कि सिंथिया रिची का वीजा 2 मार्च 2020 को खत्म हो गया था। जो भी गैर मुल्की वीजे के बगैर मुल्क में रहे वो मुजरिम और उसकी 3 साल सजा है।
चमन में पाक अफगान रिवायती सरहदी तिजारत और दो तरफा पैदल आमदोरफ्त की बंदिश के खिलाफ पाक अफगान बॉर्डर रोड पर धरना। मुजाहिरीन ने दो तरफा तिजारत भी बंद करवा दी। 2 रोज पहले 4 माह की बंदिश के बाद पाक अफगान तिजारत बहाल हुई थी। भारतीय हुकाम की वाहगा के रास्ते भारत जाने वाले कश्मीरियों से बदसलूकी। अटारी पर 3 घंटे रोके जाने के बाद श्रीनगर जाने वाली टूटी फूटी बसों में सवार कराया गया। तौहीना में सलूक किया गया। तवील सफर में न वॉशरूम जाने दिया गया और न ही कहीं उतरकर खाने पीने की इजाजत मिली। भूख, प्यास और गर्मी से कश्मीरी शहरी बेहोश हो गया। कश्मीरियों के मुताबिक उन्हें कश्मीरी होने की सजा दी जा रही है। साबिक अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन तवील अदालत के बाद कराची में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 79 बरस थी। मुनव्वर हसन 2009 से 2014 तक जमात इस्लामी के अमीर रहे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ, वज़ीर इत्तलात शिबली फराज, वज़ीर आला सिंध और सूबाई वज़ीर फयाज चौहान, चौधरी शुजात और मुनसिलाही समेत कई सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात का साबिक अमीर जमात इस्लामी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मुनव्वर हसन की नमाज जनाजा कल ज़ोहर की नमाज के बाद अदा की जाएगी। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। कराची में धूप छांव का खेल। मुल्क के कई शहरों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। दादू और मोइंजोदाड़ो का दर्जा हरारत 47 डिग्री रहा। जैकबाबाद 46, कराची और लाहौर 37, इस्लामाबाद 33, पेशावर 38, कोयटा में 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर का दर्जा हरारत 28, जम्मू का 35 और लेह का 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पीसीबी ने करंतना में एहतियाती तदाबीर की खुद धज्जियां उड़ा दी। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने वाले खिलाड़ियों का घरों पर टेस्ट नहीं हुआ। लाहौर के क्रिकेटर्स शौकत खानम अस्पताल में दूसरा टेस्ट कराने घरों से बाहर निकले। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के क्रिकेटर्स टेस्ट कराने पेशावर गए। पीसीबी ने लाहौर होटल में मौजूद क्रिकेटर्स और अमले का टेस्ट होटल में ही करवाया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का फैलाव जारी है। वायरस से मुतासर और इंतकाल करने वालों की तादाद में हर गुजरते रोज़ के साथ इजाफा हो रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना के मरीजों की तादाद का क्या तखमीना है? आप भी जियो न्यूज़ की वेबसाइट पर जाकर कैलकुलेटर से अपने इलाके में कोरोना मरीजों की मुमकिना तादाद के बारे में जान सकते हैं। ये जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट jiyo.tv। पहले बगैर मुकदमे के गिरफ्तार किया, फिर बेबुनियाद रेफरेंस दायर कर दिया। नैब ने जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान के खिलाफ प्राइवेट प्रॉपर्टी की खरीदारी के मामले पर रेफरेंस दायर कर दिया। मियां नवाज शरीफ बतौर वज़ीर आला पंजाब रेफरेंस में नामजद। साबिक DG LDA हुमायूं फैज और मियां बशीर अहमद को भी रेफरेंस में नामजद किया गया। नैब अदालत 29 जून को इब्तदाई समाअत करेगी। एहतसाब अदालत के एडमिन जज ने फाजिल जज असद अली को समाअत का इख्तियार दे दिया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 105 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज।